मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अनगिनत दुनियाएं हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर बड़ी कहानी, हर बड़ा इवेंट घूम फिरकर हमेशा अर्थ 616 पर ही क्यों पहुंच जाता है? आज हम मार्वल के इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, ये वही सवाल है जो शायद हम सब एमसीयू फैंस के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। जब मल्टीवर्स में अनंत संभावनाएं हैं तो फिर सारी की सारी जरूरी घटनाएं इसी एक टाइमलाइन में क्यों होती हैं? चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, मल्टीवर्स वाकई में बहुत बड़ा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरी दुनियाएं हैं ही नहीं। अरे भाई, हमने उन्हें देखा है और वो काफी कमाल की भी हैं, लेकिन फिर भी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो हमेशा अर्थ 616 ही क्यों रहता है? तो चलिए अब जरा इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ राइटर्स की कोई पसंद नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा और लॉजिकल कारण छिपा है। एक ऐसा कारण जो पूरे के पूरे मल्टीवर्स के वजूद को तय करता है। मार्वल ने हमें कई दूसरी दुनियाओं की झलक भी दिखाई है। याद है डॉक्टर स्ट्रेंज वाला अर्थ 838 जहां इल्यूमिनाटी थे? या फिर व्हाट इफ सीरीज को ही ले लीजिए, जिसने हमें कैप्टन कार्टर से लेकर ज़ॉम्बीज तक न जाने कितने अलग अलग यूनिवर्स से मिलवाया। तो ये बात तो साफ है कि ऑप्शंस तो बहुत हैं। तो फिर सवाल वही है, अर्थ 616 ही क्यों? इसका जवाब सिर्फ एक किरदार पर आके रुक जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि लोकी है। जी हाँ, गॉड ऑफ मिस्चीफ। और यही तो सबसे हैरान कर देने वाली बात है। लोकी सीजन 2 के आखिर में जो हुआ, उसके बाद पूरे मल्टीवर्स का वजूद और उसकी सलामती अब सिर्फ और सिर्फ अर्थ 616 के लोकी पर ही टिकी हुई है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? लोकी अब पूरे मल्टीवर्स को संभालता है, लेकिन उसकी सबसे पहली प्राथमिकता हमेशा अर्थ 616 ही रहती है। वो उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब हमें मिलता है 616 पैराडॉक्स में। ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही शानदार आइडिया है जो बताता है कि लोकी जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ उसकी पसंद नहीं, बल्कि ये एक कॉस्मिक जरूरत है। इसे समझने के लिए हमें कॉजल लूप के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये घटनाओं की एक ऐसी चेन होती है जहां जो आखिरी घटना है वही पहली घटना की वजह बन जाती है। मतलब एक ऐसा सर्कल जहां अंत ही शुरुआत को जन्म देता है, और अगर इस चेन की एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरा का पूरा ढांचा ही ढह जाएगा। अब देखिए कि ये लोकी के मामले में कैसे काम करता है। जरा सोचिए, अगर अर्थ 616 पर थैनोस ने कभी स्नैप ही नहीं किया होता तो एवेंजर्स कभी टाइम ट्रैवल नहीं करते। अगर वो टाइम ट्रैवल नहीं करते तो लोकी कभी टेसरैक्ट लेकर भाग ही नहीं पाता। और अगर लोकी नहीं भागता तो टीवी उसे कभी पकड़ती नहीं और वो कभी भी मल्टीवर्स का रक्षक बन ही नहीं पाता। ये घटनाओं की कितनी नाजुक चेन है। इसमें से एक भी घटना बदल दी जाए तो लोकी कभी वो बन ही नहीं पाएगा जो वो आज है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इसकी शुरुआत कहां हुई थी? अर्थ 166 पर। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने सबसे अहम और आखिरी पॉइंट पर, लोकी की आज की भूमिका और उसकी असली वजह क्या है। सीधी सी बात है, मल्टीवर्स के रक्षक के तौर पर लोकी का जो आज का वजूद है ना, वो सीधा सीधा उन घटनाओं से बना है जो अर्थ 616 पर हुई। अगर वो टाइमलाइन बदल जाती है तो लोकी का अपना वजूद ही मिट जाएगा। इसीलिए अर्थ 616 अब सिर्फ कोई एक रैंडम टाइमलाइन नहीं है, ये है एंकर टाइमलाइन। ये वो मेन जड़ है, वो नंबर 1 है जिससे बाकी सभी टाइमलाइंस की शाखाएं निकलती हैं। और अगर पूरे पेड़ को जिंदा रखना है तो इस मेन जड़ को तो सुरक्षित रखना ही होगा। तो जब लोकी अर्थ 616 को प्रोटेक्ट करता है तो वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि उसे उस जगह से कोई खास लगाव है। नहीं, ये तो अपने और हर किसी के वजूद को बचाने की लड़ाई है। उसे खुद को और सबको बचाने के लिए उस एक टाइमलाइन को बचाना ही होगा जिसने उसे ये शक्ति दी। तो कुल मिलाकर मार्वल हमें बार बार अर्थ 616 इसलिए दिखाता है क्योंकि उस टाइमलाइन को ठीक वैसे ही घटित होना था, ताकि वो उस अकेले रक्षक को बना सके जिसकी पूरे मल्टीवर्स को सख्त जरूरत थी। ये एक परफेक्ट, कभी ना खत्म होने वाला लूप है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अर्थ 616 ने अपना रक्षक तो खुद बना लिया, लेकिन क्या होगा अगर वो रक्षक यानी लोकी कभी फेल हो जाए? तब मल्टीवर्स का भविष्य किसके हाथों में होगा? ये एक सोचने वाली बात है ना?